नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए संख्या पद्धति के महत्वपूर्ण प्रश्न को फिर से लेकर आया हूं। आज उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर जो है आपको बहुत पसंद आएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, संख्या पद्धति में ही आपको विभाज्यता का नियम भी पढ़ना है। तो संख्या पद्धति में जो विभाज्यता के नियम है उससे संबंधित प्रश्नों को हम लोग कैसे हल करते हैं, ये चीज़ आज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा प्रश्न है उसमें संख्या दिया हुआ है और बोल रहा है कि 11 से विभाज्य है। ये संख्या जो है 11 से विभाज्य है, तो a का मान क्या होगा। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, 11 से विभाज्यता के नियम हम लोग फिर से याद कर लेते हैं। उसमें कहा गया है कि सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर यदि 11 का कोई गुणज हो या फिर 0 हो तो वह संख्या 11 से कट जाएगी। तो विषम स्थान को हम लोग पहले से काउंट करेंगे। 7, 8, 7, 15, 15 और 6, 15 और 6 होता है 21। और उसके बाद सम स्थान देखिएगा, सम स्थान में 3 है, a है और फिर a है, 3 है, a है और a है। दो सिचुएशन आप लोग का बन रहा है कि a में जो वैल्यू रखना है हम लोग को दोनों में एक ही वैल्यू को रखना है। तो या तो ये 11 आ जाए या फिर 11 का कोई गुणज आ जाए, है ना, 11 दूनी 22, 11 33 आ जाए, ठीक है, या फिर 0 हो जाए। चलिए पहले ऑप्शन को रख के देखते हैं। 6 दूनी 12 और 3 15 नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन को रख के देखते हैं। 3 3 9, 12 बच जाएगा, नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन को रख के देखते हैं। 9 9 दूनी 18 और 3 21। तो यहाँ आपका 0 हो गया, यानी कि जो आंसर होगा वो आपका सी होगा। दूसरा प्रश्न भी इसी तरह का प्रश्न है। उम्मीद करते हैं आप लोग ऐसे ही सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। सम स्थान के अंक और विषम स्थान के अंक को जो है वो जोड़ लीजिएगा और उसके बाद स्टार के जगह पे नीचे से पुट कर दीजिएगा वैल्यू, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का उत्तर जो है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं। अगला जो प्रश्न है आप लोग देख रहे होंगे कि अगला प्रश्न है 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है। यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। तो पुरानी संख्या पूछ रहा है। तो इस तरह से के जो प्रश्न होते हैं उसको आंसर देने के लिए जब संख्या पूछ दे तो सबसे आसान हो जाता है ना। इकाई और दहाई का अंक को आपस में बदलना है। और एक चीज़ और बता रहा है, इकाई का अंक जो है, इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है। तो देखिएगा, इकाई जो है इसको बोलते हैं और दहाई इसको बोलते हैं। इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना यहाँ भी है, यहाँ भी देखिए दुगना है, यहाँ भी दुगना है और यहाँ जो है वो आपका दुगना नहीं है। इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना नहीं है। तो ये तो ऐसे ही कट गया। बाकी 3 ऑप्शन हमारे पास बचा है। इस 3 ऑप्शन से हम लोग आंसर को कैलकुलेट करेंगे। यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। नई संख्या जो आएगी उस पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। चलिए देख लेते हैं। ये आएगा 42, तो ये आपका जो है अधिक नहीं है। चलिए आएगा 63, 63 में से हम लोग 36 घटा के देखते हैं। 13 में 7 13 और ये बच गया कितना, ये बच गया आपका 5, 5 में से 3 गया 2।
तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 27 अधिक है, तो यही आंसर होगा। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछे तो ऑप्शन बेस्ट है और ऑप्शन से ही बनाइएगा, ताकि इस तरह का जो प्रॉब्लम है वो आसानी से बन जाएगा आप लोग से। चलिए, अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। उससे पहले हम लोग इरेजर से इसको पहले मिटा लेते हैं पूरा, है ना। चलिए, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, 75 से लेकर 97 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। 75 से लेकर 97 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले आप लोग को एक चीज़ बता दें कि जब भी हम क्लास लेते हैं तो शुरुआत जब करते हैं तो हम आप लोग को बताते हैं कि फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 अगुने जितना संख्या है वो अगर आप लोग को याद रहा तो सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकल जाएगा। जैसे कि आप लोग को बता रहे हैं 1 2 3 डॉट डॉट अगर 10 तक का अगर है ना, और इसका अगर योग निकालना हो तो फर्स्ट आपका 1 है, लास्ट आपका 10 है बटा 2 अगुने कितना संख्या है, संख्या आपका मान लीजिए 10 है, तो ये आपका 55 आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग जो है सॉल्व करते थे, और इसी चीज़ को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 अगुने जितना संख्या है। जैसा भी प्रश्न रहेगा वो आराम से बनेगा। चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट हो गया 75, लास्ट हो गया 97 बाई 2। अब संख्या निकालना कितना आसान है ये देखिएगा कि 97 जो है, 97 में से 75 को घटा दीजिए, ठीक है, तो 7 2 हो गया। ये बचा कितना, ये बच गया आपका 9 ही है ना, 9 है, 65 तो दिया नहीं था, तो आपका ही 2 बच गया, ठीक है। तो 22 संख्या है, इसके बीच में और एक संख्या और जोड़ेंगे, टोटल 23 होगी संख्या, ठीक है। तो इस संख्या होगी, तो इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसको आप। चलिए सॉल्व कीजिए। 7 5 12 के 2 हाथ में 1 हो गया, 9 7 16 1 17 काटिए, 1978 जो है इसका आंसर होगा। तो इस तरह से जो है आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। करना क्या है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 अगुने जितना संख्या है, ये अगर आप लोग करना जानते हैं तो आप लोग अब कहिए सर इसमें 23 कहाँ से आया। देखिए बाबू, सबसे पहले कोई भी संख्या, जैसे आप 11 से लेकर 20 तक की संख्या अगर आपको निकालना होता है तो कितनी संख्या है, अगर आप घटाइएगा तो ये 9 आएगा, तो 9 नहीं होता है ना। 1 10 संख्या, किसी भी संख्या को निकालने के लिए ये आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए संख्या पद्धति के महत्वपूर्ण प्रश्न को फिर से लेकर आया हूँ। आज उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो है आपको बहुत पसंद आएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, संख्या पद्धति में ही आपको विभाज्यता का नियम भी पढ़ना है। तो संख्या पद्धति में जो विभाज्यता के नियम है उससे संबंधित प्रश्नों को हम लोग कैसे हल करते हैं, ये चीज़ आज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा प्रश्न है उसमें संख्या दिया हुआ है और बोल रहा है कि 11 से विभाज्य है। ये संख्या जो है 11 से विभाज्य है, तो a का मान क्या होगा। इस प्रश्न को हल करने के लिए
हम लोग करेंगे क्या, 11 से विभाज्यता के नियम हम लोग फिर से याद कर लेते हैं। उसमें कहा गया है कि सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर यदि 11 का कोई गुणज हो या फिर 0 हो तो वह संख्या 11 से कट जाएगी। तो विषम स्थान को हम लोग से पहले से काउंट करेंगे। 7 8 7 15, 15 और 6, 15 और 6 होता है 21। और उसके बाद सम स्थान देखिएगा, सम स्थान में 3 है, ए है और फिर ए है, 3 है, ए है और ए है। दो सिचुएशन आप लोग का बन रहा है कि ए में जो वैल्यू रखना है हम लोग को दोनों में एक ही वैल्यू को रखना है। तो या तो ये 11 आ जाए या फिर 11 का कोई गुणज आ जाए, है ना, 11 दूनी 22, 11 33 आ जाए, ठीक है, या फिर 0 हो जाए। चलिए पहले ऑप्शन को रख के देखते हैं। 6 दूनी 12 और 3 15, नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन को रख के देते हैं, 3 3 9, 12 बच जाएगा, नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन को रख के देखते हैं, 9 9 दूनी के 18 और 3 21। तो यहाँ आपका 0 हो गया, यानी कि जो आंसर होगा वो आपका सी होगा। दूसरा प्रश्न भी इसी तरह का प्रश्न है, उम्मीद करते हैं आप लोग ऐसे ही सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। समस्थान के अंक और विषम स्थान के अंक को जो है वो जोड़ लीजिएगा और उसके बाद स्टार के जगह पे नीचे से पुट कर दीजिएगा वैल्यू, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का उत्तर जो है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं। अगला जो प्रश्न है आप लोग देख रहे होंगे कि अगला प्रश्न है, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है। यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। तो पुरानी संख्या पूछ रहा है। तो इस तरह से के जो प्रश्न होते हैं उसको आंसर देने के लिए जब संख्या पूछ दे तो सबसे आसान हो जाता है ना। इकाई और दहाई का अंक को आपस में बदलना है। और एक चीज़ और बता रहा है, इकाई का अंक जो है, इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है। तो देखिएगा, इकाई जो है इसको बोलते हैं और दहाई इसको बोलते हैं। इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना यहाँ भी है, यहाँ भी देखिए दुगना है, यहाँ भी दुगना है, और यहाँ जो है वो आपका दुगना नहीं है। इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना नहीं है। तो ये तो ऐसे ही कट गया। बाकी 3 ऑप्शन हमारे पास बचा है। इस 3 ऑप्शन से हम लोग आंसर को कैलकुलेट करेंगे। यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। नई संख्या जो आएगी उस पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। चलिए देख लेते हैं। ये आएगा 42, तो ये आपका जो है अधिक नहीं है। चलिए आएगा 63, 63 में से हम लोग 36 घटा के देखते हैं। 13 में 7 13, और ये बच गया कितना, ये बच गया आपका 5, 5 में से 3 गया 2। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 27 अधिक है, तो यही आंसर होगा। चलिए उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछे तो ऑप्शन बेस्ट है और ऑप्शन से ही बनाइएगा, ताकि इस तरह का जो प्रॉब्लम है वो आसानी से बन जाएगा आप लोग से। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। उससे पहले हम लोग इरेजर से इसको पहले मिटा लेते हैं पूरा, है ना। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, 75 से लेकर 97 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। 75 से लेकर
97 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले आप लोग को एक चीज़ बता दें कि जब भी हम क्लास लेते हैं तो शुरुआत जब करते हैं तो हम आप लोग को बताते हैं कि फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 अगुने जितना संख्या है वो अगर आप लोग को याद रहा तो सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकल जाएगा। जैसे कि आप लोग को बता रहे हैं 1 2 3 डॉट डॉट अगर 10 तक का अगर है ना, और इसका अगर योग निकालना हो तो फर्स्ट आपका 1 है, लास्ट आपका 10 है बटा 2 अगुने कितना संख्या है, संख्या आपका मान लीजिए 10 है तो ये आपका 55 आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग जो है सॉल्व करते थे और इसी चीज़ को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 अगुने जितना संख्या है। जैसा भी प्रश्न रहेगा वो आराम से बनेगा। चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट हो गया 75, लास्ट हो गया 97 बाई 2। अब संख्या निकालना कितना आसान है ये देखिएगा कि 97 जो है 97 में से 75 को घटा दीजिए, ठीक है, तो 7 2 हो गया। ये बचा कितना, ये बच गया आपका 9 ही है ना, 9 है, पैसा तो दिया नहीं था तो आपका ही 2 बच गया, ठीक है। तो 22 संख्या है, इसके बीच में और एक संख्या और जोड़ेंगे, टोटल 23 होगी संख्या, ठीक है। तो इस संख्या होगी, तो इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसको आप। चलिए सॉल्व कीजिए। 7 5 12 के 2 हाथ में 1 हो गया, 9 7 16 1 17 काटिएगा, यानी कि 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12 गुने 30 कर लीजिए। 34 के 18 के 8 हाथ में 1 12 और 24 36 में 3 8 दूनी 16 17 18 1978 जो है इसका आंसर होगा। तो इस तरह से जो है आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। करना क्या है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 अगुने जितना संख्या है, ये अगर आप लोग करना जानते हैं तो आप लोग अब कहिए सर इसमें 23 कहाँ से आया। देखिए बाबू, सबसे पहले कोई भी संख्या, जैसे आप 11 से लेकर 20 तक की संख्या अगर आपको निकालना होता है तो कितनी संख्या है, अगर आप घटाइएगा तो ये 9 आएगा, तो 9 नहीं होता है ना। 1 10 संख्या, किसी भी संख्या को निकालने के लिए ये आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि संख्याएं 2 4 6 8 है ना, डॉट 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 98 है ना, 100 का परस्पर गुना किया जाता है तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। देखिए इस तरह का जो प्रश्न आएगा तो एक तरीका हम आप लोग को सिखा रहे हैं, उस तरीके। चलिए फिर से हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है संख्याएं 2 4 6 8 18 98 100 का परस्पर गुना किया जाता है तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो इस तरह का जो प्रश्न आएंगे इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले करना क्या है कि आप देखिएगा इसमें 2 4 6 8 10 है ना, इस तरह से जा रहे हैं, सम संख्या में है। तो सबसे पहले देखिएगा कितने संख्याएं कितनी हैं, तो संख्याएं आपकी आ रही है 50 है ना, संख्याएं जो है आपकी वह है 50 संख्याएं हैं।
और 50 संख्या है तो उसको देखिएगा 5 से भाग दीजिएगा, है ना। 5 के 50, ठीक है। यहाँ आपका 10 आ गया। फिर इसको क्या करिएगा कि फिर 5 से भाग दीजिएगा, 5 दूना का 10, तो ये आपका जो संख्या आ गया 10 + 2 यानी 12 आ गया, ठीक है। इस तरह से भी आप लोग इसको बना सकते हैं, आसानी से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। शून्यों की संख्या जब निकालना होगा, गुणनफल का जो शून्यों की संख्या, तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। सबसे पहले संख्या निकाल लीजिएगा, कितनी संख्या है उसमें 5 से भागा दीजिएगा, तब तक दीजिएगा जब तक कि आपका सरल वैल्यू आ जाए, है ना। जैसे इसमें देखिए 5 से भागा दिए 10 आया, उसके बाद 10 में फिर से 5 से भागा दिया, आपका 2 आया, 10 2 12। चलिए आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है 1 से 50 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो 1 से 50 तक की संख्या लिखने के लिए सबसे पहले 1 से 9 तक की संख्या लिखने के लिए 9 की आवश्यकता होती है। फिर से देख लीजिए, 1 से 9 तक की संख्या को लिखने के लिए आपकी आवश्यकता कितनी तक होती है, 9 संख्या की आवश्यकता होती है। और दहाई जो है 10 से शुरू होता है और कह रहा है 50 तक, तो 50 तक में आपका टोटल जो है 41 है। 10 को लेके 41 संख्या है, ठीक है। 41 और गुने 2 कर लीजिए, 2 4 गुना का 8, 82 और प्लस 9 कर लीजिएगा, 9 2 11 के एक हाथ में 1 और 9 91 जो है इसका आंसर होगा। तो आप लोग इस तरह से जो है आप लोग इस तरह के प्रश्नों को बना सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। तबीयत खराब रहने के चलते थोड़ा जो है प्रश्न कम ले रहा हूँ, मगर शुरुआत कर दिया हूँ और आगे भी शुरू रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। तबीयत ठीक होने के बाद क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का कलेक्शन ज़्यादा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के बीच हम समय दे पाएंगे। धन्यवाद।